अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम SPSC फिजिक्स लेक्चरशिप का पास्ट पेपर 2021 के जो सॉल्यूशन मैनुअल है वो हम कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MCQs नंबर 21 से लेके 30 तक, और इससे ऑलरेडी जो MCQs हमारे पास थे 1 to 20 वो उनके सॉल्यूशन हमने कर लिए हैं, जो कि प्ले लिस्ट में ऑलरेडी उनकी वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं MCQs नंबर 21 से। 21 MCQs है, लाइट फ्रॉम सम स्टार्स शोज एन अपीयरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ। कुछ स्टार्स जो होते हैं उनमें से जो लाइट मिलता है वो अपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं, उनका मेन रीजन क्या है? इंटरफेरेंस, B है डायफ्रैक्शन, C है रिफ्लेक्शन और D है रिलेटिव मोशन। तो परफेक्ट आंसर इज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। MCQs नंबर 22, इफ द मास ऑफ पार्टिकल इज 0 इट्स स्पीड मस्ट बी। अगर पार्टिकल का मास 0 है तो उसका स्पीड कितना होगा? C के बराबर होगा। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसके बराबर होगा। इन्फिनाइट के बराबर होगा और 0 के बराबर होगा। एनी स्पीड लेस देन C के बराबर होगा। तो अगर मास 0 है दैट मीन्स के उस ऑब्जेक्ट के पास स्पीड भी 0 होगा। इसको आप इसी इक्वेशन के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m 0 है, m क्या है 0, तो होल इक्वेशन 0 हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है दैट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है वो भी 0 है, तो 0 कंसीडर होगा। 23 MCQs, a stone is projected vertically upward from the ground at initial speed 15 meter per second. Air resistance is negligible. What is the maximum height reached by the stone? एक स्टोन है जो कि प्रोजेक्टेड किया जाता है वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्राउंड से। उसकी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज द 15 मीटर पर सेकंड। आप बताएं कि उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा उस स्टोन का। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला यूज करेंगे जो कि हाइट फाइंड करने के लिए, दैट इज द h इज इक्वल टू vi² अपॉन 2g, और h इज इक्वल टू vi हमारे पास कितना है दैट इज द 15 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, और अगेन h इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें 15 लेकिन 2g, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। g इज इक्वल टू ऑलमोस्ट हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 का जो स्क्वायर है दैट इज द 225 डिवाइड बाय 20, ठीक है। और h इज इक्वल टू हमें जो रिजल्ट मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, ये 0 कैंसिल करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 22 पे जो 2 वाला टेबल जो होगा वो होगा 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो है 11। तो यहाँ पे देखेंगे 11 कितना है, कौन सा है, ये वाला है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नंबर 24 MCQs नंबर व्हीट स्टोन बेल्च इज, ये क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, सर्किट है, नॉन ओमिक डिवाइस है। तो व्हीट स्टोन बेल्च जो है वो है सर्किट है। 25 MCQs है, a submarine has a circular windows of diameter 0.30 meter, यानी कि हमें डायमीटर गिवन है दैट इज द 0.3 मीटर। The window can experience a maximum external pressure of 660 किलो पास्कल, यानी कि प्रेशर जो हमारे पास गिवन है दैट इज द 660 किलो का मतलब है कि 10 पावर 3 पास्कल। बिफोर दे क्रेक, व्हाट इज द मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू क्रेक द विंडो, यानी कि उसमें कितना फोर्स नीड होगा जो उस विंडो को क्रेक करें। तो यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू, देखिए ऑप्शन हमारे पास गिवन है 47,000 न्यूटन, 90,000 न्यूटन, 310,000 न्यूटन एंड 620,000 न्यूटन। तो आंसर फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया के जो वैल्यू है वो यहाँ पे जो एरिया हम पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगेन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास देखें आर केवल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से अगर हम एफ फाइंड करें तो एफ होगा P मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर स्क्वायर। आर को हम रिप्लेस कर लेते हैं आर, यानी कि डायामीटर में कितने रेडियस होते हैं? 2 रेडियस होते हैं। तो यहाँ से अगर हम आर फाइंड करें तो आर इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2।
ठीक है। तो हम आर स्क्वायर को रिप्लेस कर लेते हैं डायामीटर अपान 2 के साथ, तो होल स्क्वायर। अगर हम वैल्यूज पुट करें यहाँ पे तो ये होगा एफ इज इक्वल टू पी, प्रेशर कितना है, प्रेशर है 660 इंटू 10 पावर 3, पाई की वैल्यू हमारे पास कितना है, पाई की वैल्यू है 3.14, डायामीटर कितना है, डायामीटर है जो है वो दैट इज द 0.3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 660 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.3 का जो स्क्वायर है दैट इज द 0.09 और 2 का स्क्वायर 4। तो अगेन अगर हम 4 डिवाइडेड, ठीक है, ऊपर वाले वैल्यूज अगर हम मल्टीप्लाई करें, फाइनली बाद में हम 4 को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले वैल्यूज अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 186, ऊपर वाले यानी कि ये सारे वैल्यूज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 186.516, ठीक है, और 10 पावर 3 एज इट इज डिवाइड बाय 4 एज इट इज हमारे पास। अगेन एफ इज इक्वल टू, अगर हम 4 को डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा 46.629 इंटू 10 पावर 3। सो अगेन एफ इज इक्वल टू 10 पावर 3 ऐड करें तो ये हो जाएगा 46.629 न्यूटन। अब देखें ये या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू है, इसके नियरेस्ट जो वैल्यू है वो है 47,000, तो आंसर जो हमारे पास होगा दैट इज द 47,000। इसी तरीके के जो भी प्रॉब्लम आए वो इसी पैटर्न में वो सॉल्यूशन उनके होगी। 26 नंबर एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, नो ये नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ एटम, द एनर्जी ऑफ द एटम ऑफ द सिस्टम, नो। द टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एक आंसर हमारे पास होगा ये, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो परफेक्ट आंसर दैट इज द टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आई थिंक ये देखें मोस्टली एक सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑब्जेक्ट का जो है वो काउंट होगा एज अ टोटल कैनेटिक एनर्जी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकता है, अगर बोथ हो तो फिर मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन हो किसी बी में या फर्स्ट में, तो ये हो कि कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इन केस दोनों हो सकते थे, लेकिन अभी जो है वो हम कंसिडर करेंगे टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ एमसीक्यू नंबर 27, अ फीथर एंड अ लेड बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ वैक्यूम ऑन द मून। मून के ऊपर मतलब कि वैक्यूम में ये दोनों ऑब्जेक्ट ड्रॉप किए जाते हैं सेम हाइट में से। द एक्सेलरेशन ऑफ फीथर, इसका एक्सेलरेशन लेड से क्या होगा, बराबर होगा, मोर होगा, लेस होगा। ऑप्शन ए है मोर देन दैट ऑफ द लेड बॉल, ऑप्शन बी है द सेम एज दैट ऑफ द लेड बॉल, लेस देन दैट ऑफ लेड बॉल, एंड ऑप्शन डी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखें कि अगर हम वैक्यूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, यानी कि वैक्यूम का मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस 0 हो, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो दोनों की सेम होगी, मतलब कि दोनों सेम स्पीड से डाउनवर्ड मूव करेंगे। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द बी, द सेम एज दैट ऑफ द लेड बॉल। 28 एमसीक्यूज, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इनटू द एयर विद अ स्पीड दैट इज द ग्रेटर देन टर्मिनल स्पीड। एक बॉल को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं एयर पे, उसकी जो स्पीड है वो टर्मिनल स्पीड से ज़्यादा है। ऑन द वे अप इट्स स्लो डाउन, जैसे ही ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूसली स्लो होता रहता है। आफ्टर इट्स स्पीड इक्वल टू द टर्मिनल स्पीड बिफोर इट गेट टू द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, ठीक है। आफ्टर इट्स स्पीड इक्वल टू द टर्मिनल स्पीड, जब इसकी स्पीड टर्मिनल स्पीड के बराबर हो जाता है तो उसके बाद बट बिफोर इट गेट्स टू द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, तो आंसर क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन है इट्स स्पीड इज अ कांस्टेंट, बी ऑप्शन है इट कंटिन्यूज टू स्लो डाउन, सी इज द इट इज स्पीड्स अप, D1 इज इट्स मोशन बिकम जेरकी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द
इट कंटिन्यूस स्लो डाउन। देखें जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली तो उसकी स्पीड ही कंटिन्यूसली स्लो होती रहेगी, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता रहता है कंटिन्यूसली, जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है, और फाइनली ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कंटिन्यूसली स्लो होता रहेगा। 29 MCQs। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल एट कांस्टेंट स्पीड must have only one force acting on it, is not accelerating, is held towards a path by centrifugal force, has an acceleration of the constant magnitude। देखें ऑब्जेक्ट जब भी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करे तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डी ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज द परफेक्ट आंसर, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। 31 A line drive to the short stop is caught at the same height as it was originally hit. Over its entire flight, the work done by gravity and the work done by the air resistance is, यानी कि हमें दो चीज़ें पूछ रहा है, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन और दूसरा एयर रेजिस्टेंस के वजह से वर्क डन। देखिए ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही है, सेम हाइट पे, मतलब कि वो दोनों आ रहे हैं, तो उस वजह से जो वर्क डन होगा ग्रेविटी की वजह से दैट इज अ जीरो। बाकी जो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर रेजिस्टेंस से वर्क देखें, एयर रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट के, अगर ये हमारे पास है एयर रेजिस्टेंस, तो ये एयर रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोज अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्क हमें मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, तो परफेक्ट आंसर इज द जीरो एंड नेगेटिव। वर्क डन बाय द ग्रेविटी जीरो कंसिडर होगा और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। तो ये थे हमारे 21 to 30 MCQs। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाले वीडियो तो आप तक पहुँच सकें। बाकी जो रिमेनिंग इसके पार्ट हैं फ्रॉम 30 to 40 इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।